Good morning, students. I am Chandrakala Patel, Assistant Professor in Zoology, Shahid Rajiv Pandey, Government College, भाटागांव, रायपुर, छत्तीसगढ़. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बॉडी के इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जिनके द्वारा बॉडी के विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी का नियंत्रण किया जाता है. आज हम देखेंगे कि बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन नॉन इंडोक्राइन होता है, लेकिन साथ ही साथ वो इंडोक्राइन फंक्शन भी करते हैं, अर्थात हार्मोन सिक्रेशन भी करते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर को अदर इंडोक्राइन स्ट्रक्चर तथा उनके फंक्शन को सेकेंडरी इंडोक्राइन फंक्शन कहा जाता है. इस तरीके के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एपिथेलियम सेल के फोल्ड होने से बनती हैं. कुछ ऐसे अदर स्ट्रक्चर जो है जिनका आज हम अध्ययन करेंगे वो हैं किडनी, हार्ट, स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा, हाइपोथैलेमस, एडिपोज टिश्यू. स्टूडेंट्स, इन सभी अदर इंडोक्राइन स्ट्रक्चर का हम क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि उनका मेन फंक्शन क्या है, साथ ही साथ वो किस तरीके से इंडोक्राइनल फंक्शन भी करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे अदर इंडोक्राइन स्ट्रक्चर किडनी. किडनी का मेन वर्क होता है एक्सक्रीशन करना, उत्सर्जन करना. साथ ही साथ किडनी जो है 3 मेन हार्मोन प्रोड्यूस करता है. इनसे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल नेचर में प्रोटीन प्रकार के होते हैं. पहला जो किडनी से सिक्रेट होने वाला हार्मोन है रेनिन हार्मोन. रेनिन हार्मोन जो होता है उनका मेन फंक्शन है रेनिन हार्मोन का बीपी को इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना. नेफ्रॉन्स का जो जस्ट्रा में ग्लोमेरुलर सेल होता है जिसको जेजी सेल कहते हैं, उस जेजी सेल से जो है इस रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है. रेनिन हार्मोन जो है एक लीवर में एक केमिकल सिक्रेट होता है एंजियोटेंसिनोजन. इस एंजियोटेंसिनोजन केमिकल को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड में चेंज करने का काम करता है. मेन जो हम देखते हैं बीपी इंक्रीज करना जो रेनिन का काम है. पहला जो है रेनिन का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया है, वोमेस कैप्सूल में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है उसके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के रेट को बढ़ा देता है रेनिन हार्मोन, और जिसके कारण से जो है ब्लड प्रेशर जो होती है वो बढ़ जाती है. दूसरा हम देखते हैं कि एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ये आर्टरियोल्स को संकुचित कर देता है, और जिसके कारण से जो है हार्ट रेट और बीपी बढ़ जाती है. अर्थात ये वेसोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. तीसरा हम देखते हैं एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है ये एड्रिनल कार्टेक्स से सिक्रेट होने वाला जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसके फलस्वरूप जो है रीअब्जॉर्बेशन ऑफ सोडियम आयन और वाटर और सोडियम आयन का जो है रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है, जिसके कारण से जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है. चौथा हम देखते हैं जो एंजियोटेंसिन सेकेंड बनता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है, जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, इसके सिक्रेशन को बढ़ा देता है, और इसके सिक्रेशन बढ़ जाने से जो है वाटर का रीअब्जॉर्बेशन हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड की वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है, और जिसके कारण से बीपी बढ़ जाता है. देखते हैं रेनिन हार्मोन का मेन फंक्शन बीपी को इंक्रीज करना है, और ये कई माध्यमों से जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है. डियर स्टूडेंट्स, किडनी से सिक्रेट होने वाला दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन. इसको ईपीओ हार्मोन भी कहा जाता है. ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है. इसका मेन फंक्शन होता है ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मेरो, अर्थात बोन मेरो में ये आरबीसी के फॉर्मेशन को उत्तेजित करने का काम करता है. ग्लोमेरुलर प्रोटीन जो होती है उसके ब्रेक डाउन से, उसके टूटने से जो है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, और इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होती है इंड्यूस्ड बोन मेरो टू फॉर्मेशन ऑफ मोर आरबीसी आर इंक्रीज्ड इरिथ्रोपोएसिस. इरिथ्रोपोएसिस की क्रिया को इंक्रीज करती है, जिसके कारण से जो है आरबीसी का फॉर्मेशन अधिक से अधिक हो जाता है. इरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है, इरिथ्रोस मतलब आरबीसी और पोएसिस मतलब होता है जनरेशन, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी आर इरिथ्रोसाइट्स. आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होती है मुख्य रूप से आरबीसी के संश्लेषण से जुड़ा हुआ होता है, आरबीसी का संश्लेषण करता है.
ये जो है जब कभी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो किडनी जो है इस हार्मोन का संश्लेषण बढ़ा देता है, जो कि बोन मेरो में आरबीसी निर्माण को इंड्यूस्ड करते हैं। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है अधिक से अधिक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सेल तक पहुंचाता है। ईपीओ इज रिलीज्ड इन लो ऑक्सीजन प्रेशर, अर्थात लो ऑक्सीजन प्रेशर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे बॉडी में ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है तो ये ईपीओ हार्मोन जो है वो मुक्त होता है, संश्लेषित होता है और ये जो है ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करता है। किडनी से स्रावित होने वाला तीसरा महत्वपूर्ण हार्मोन है कैल्सिटॉल हार्मोन। कैल्सिटॉल में दो हार्मोन होते हैं, एक है D2, ये कैल्सीफेरॉल इनएक्टिव फॉर्म है, अस्थायी रूप में होता है। दूसरा होता है D3 जो कोलीकैल्सीफेरॉल है और एक्टिव फॉर्म में होता है, यही विटामिन डी होता है। और ये हार्मोन जो है बोन्स का रेगुलेशन और मेंटेनेंस करता है। कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन को जो है इंटेस्टाइन से बढ़ा देता है और जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको जो है बोन्स में डिपॉजिट कर देता है। इस तरीके से बोन का रेगुलेशन और मेंटेनेंस का काम इस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। दूसरा अदर स्ट्रक्चर जो है जो एंडोक्राइन फंक्शन करता है वो है हार्ट। हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड की पंपिंग करना, लेकिन साथ ही साथ कुछ उसके जो है पार्ट जो होते हैं वो एंडोक्राइन होते हैं और हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। इनसे हार्ट से जो सिक्रेट होने वाला हार्मोन होता है उसको एट्रियल नेट्यूरेटिक हार्मोन कहा जाता है, या इसको जो है एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। पेप्टाइड हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेप्टाइड नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। शॉर्ट में इसको ANP एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। क्योंकि एट्रियम की स्पेशलाइज्ड मसल्स कोशिकाओं के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है, इसलिए इसको जो है एट्रियल नेट्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं। इनका मेन फंक्शन देखें हम ANP का एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन का, तो ये जो है पहला इसका फंक्शन होता है आर्टरीज की वेसल्स को डायलेट करके फैला करके जो है बीपी को कम करता है, ये मेन इसका फंक्शन है। इसके पहले हमने किडनी के रेनिन हार्मोन को देखा था, तो रेनिन हार्मोन का मेन फंक्शन था कि वो जो है आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, संकुचित कर देता है, उसके कारण से बीपी बढ़ जाती है। ये उसके जस्ट अपोजिट काम करता है, ये वेसल्स को जो है वो डायलेट कर देता है, जिसके कारण इस प्रकार बीपी कम हो जाती है, बीपी डिक्रीज हो जाता है। जब ह्यूमन के द्वारा नमक की अधिक मात्रा ली जाती है तो आयरन कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए जल का ब्लड में अवशोषण बढ़ जाता है, जिससे ब्लड वेसल्स में ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है और उसके कारण से बीपी बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में जो है जैसे बीपी बढ़ती है, एट्रियम की जो सेक्रेटरी सेल्स हैं वो ANH या ANP का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, जो ब्लड के वेसल्स को डायलेट करके बीपी को कम करता है। दूसरा जो है बीपी को कम करने का एक इसमें होता है कि ANP हार्मोन जो होता है किडनी के एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को डिक्रीज कर देता है। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका काम है सोडियम रीएब्जॉर्बेशन को बढ़ाना, लेकिन ये चूँकि एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को रिड्यूस्ड कर देता है, जिसके कारण से जो है सोडियम का रीएब्जॉर्बेशन रिड्यूस्ड हो जाता है और सोडियम पानी दोनों यूरिन से एक्सक्रेट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण से बीपी कम हो जाती है। तीसरा हम देखते हैं कि ये जो ANP हार्मोन है ये रिड्यूस्ड करता है रेनिन हार्मोन के सिक्रेशन को, और रेनिन हार्मोन के सिक्रेशन जो है कम हो जाता है तो इस कारण से जो है वाटर का एब्जॉर्बेशन को रोक देता है और ब्लड की वॉल्यूम को कम कर देता है, जिसके कारण से बीपी कम हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हार्ट से सिक्रेट होने वाला ANP हार्मोन जो है इसका मेन फंक्शन है वो बीपी को रिड्यूस करना। अगला अदर इंडोक्राइन स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये अग्र मस्तिष्क के डायनसिफिलन भाग पर स्थित होती है, फर्श पर उसके आधार पर स्थित होती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है हंगर एंड थ्रस्टी, भूख और प्यास का नियंत्रण केंद्र होता है, टेम्परेचर का भी नियंत्रण करने का काम ये करता है। इस मेन काम के अतिरिक्त यह जो है हार्मोन सिक्रेशन करने का भी काम करता है। इसके द्वारा जो है रिलीजिंग फैक्टर सिक्रेट होते हैं, ये जो सिक्रेशन है रिलीजिंग फैक्टर कहलाते हैं। और ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है, इस एंटीरियर लोब को हार्मोन सिक्रेट करने के लिए इंड्यूस्ड करते हैं। मेनली जो है इसमें 3 मेन रिलीजिंग फैक्टर जो है होते हैं। पहला है
थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसको TRH कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के TSH सिक्रेशन को ये इंड्यूस्ड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH हार्मोन सिक्रेट होता है उसको ये इंड्यूस करने का काम करता है। दूसरा हम देखते हैं कार्डिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH। ये CRH जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र पार्ट से निकलने वाला जो है ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के सिक्रेशन को इंड्यूस्ड करता है। और तीसरा जो होता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे GRH कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेशन को जो है ये इंड्यूस्ड करता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के अंतर्गत FSH और LH हार्मोन आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है अपने मेन फंक्शन के साथ साथ 3 रिलीजिंग फैक्टर मुक्त करते हैं, और ये रिलीजिंग फैक्टर जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्र लोब पर से सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन होते हैं उनको इंड्यूस करने का काम करते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो अदर इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है वो है स्किन। स्किन का मेन फंक्शन होता है बॉडी की प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना, ये बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये हार्मोन सिक्रेशन का भी काम करती है। हम देखते हैं कि स्किन में जो है आर्गोस्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल ये केमिकल होते हैं जो कि सन की UV रेस के प्रभाव से जो है आर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलीकैल्सिफेरॉल में परिवर्तित हो जाता है। ये विटामिन D है। क्योंकि कोई भी विटामिन का संश्लेषण बॉडी के अंदर में नहीं होता है, तो इसलिए जो है इसको विटामिन ना कह करके जो है इसको हार्मोन कहा जाता है। स्किन से स्रावित होने वाले जो महत्वपूर्ण आर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलीकैल्सिफेरॉल हार्मोन, जिसे कि विटामिन D कहते हैं, इसका मेन फंक्शन है इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्बेशन में वृद्धि करना, और जिसके कारण से जो ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया की स्थिति बनती है, तो इस हाइपर कैल्सीमिया में से कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट कर देता है, जिससे बोन निर्माण का काम होता है। और इस प्रकार जो है प्रॉपर बॉडी ग्रोथ के लिए ये हार्मोन जरूरी होती है। अगर विटामिन D की कमी हो जाए या असामान्यता हो जाए तो इसके कारण जो है बच्चों में सूखा रोग या जिसे रिकेट्स रोग कहते हैं ये हो जाता है, तथा बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया का रोग हो जाता है। इस रोग के मेन लक्षण होते हैं हड्डियाँ कमजोर, पतली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसका मेन कारण होता है कि विटामिन D कैल्शियम के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि विटामिन D का मेन फंक्शन है इंटेस्टाइन में से कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्बेशन में वृद्धि करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विटामिन D जो है वो कैल्शियम के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। अगर विटामिन D की कमी होती है तो भोजन में कैल्शियम की अधिकता होने के बावजूद भी इंटेस्टाइन से कैल्शियम अवशोषित नहीं हो पाती, जिससे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा 9 से जो 10 mg/ml है होना चाहिए उससे कम हो जाती है। इसको बनाए रखने के लिए माने ब्लड में एक प्रॉपर कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करने के लिए 9 से 10 mg/ml कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करने के लिए, चूँकि वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, तो ये क्या करता है कि पैराथार्मोन हार्मोन जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से सीक्रेट होती है वो बोन से कैल्शियम को निकाल लेता है, जिससे बोन क्या होती है कमज़ोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और इसी को सूखा रोग कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्किन से सीक्रेट होने वाला जो विटामिन D होता है वो मेन कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन से जुड़ा हुआ होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में सूखा रोग या ऑस्टियोमलेशिया का रोग बड़ों में हो जाता है। अगला सेकेंडरी इंडोक्राइनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं एडिपोज टिश्यू, जिसको कि वसा ऊतक कहते हैं। एडिपोज टिश्यू एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो है संपूर्ण बॉडी में पाया जाता है। हम देखते हैं कि एडिपोज टिश्यू जो होती है वो प्रोड्यूस करता है लेप्टिन हार्मोन। ये लेप्टिन हार्मोन का जो है सिक्रेशन होता है आफ्टर फूड इनटेक, भोजन ग्रहण कर लेने के बाद, भोजन खा लेने के बाद में जो है इस लेप्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और ये क्या करता है कि इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एरोक्सिजेनिक न्यूरॉन्स, भूख दमनकारी नर्व जो होते हैं, भूख को समाप्त करने वाला जो नर्व होता है उसको क्या करता है इंक्रीज कर देता है, और डिक्रीज द एक्शन ऑफ ओरेक्सीजेनिक न्यूरॉन्स, भूख उत्तेजक नर्व के जो है एक्शन को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो है भूख समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ये हार्मोन जो है सीक्रेट होता है आफ्टर
इनटेक फूड, भोजन लेने के बाद। और इसके कारण भोजन कर लेने के बाद में फिर क्या होता है कि ये सेटाइटी को प्रमोट सेटाइटी सिग्नल्स इन द ब्रेन, संतुष्टि केंद्र जो होता है मस्तिष्क का उसको जो है प्रमोट करता है, और जिसके कारण से और खाना खाने की इच्छा जो है वो समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं कि लेप्टिन हार्मोन का दूसरा महत्वपूर्ण काम जो होता है वो रिप्रोडक्शन से संबंधित होता है। हाइपोथैलेमस से जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिंथेसिस होता है, जिसके कारण से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिंथेसिस होता है, तो इसके संश्लेषण को जो है ये डिक्रीज करने का काम करता है। उक्त हार्मोन जो है का सिक्रेशन कम हो जाता है इस लेप्टिन के कारण, और इस कारण से जो है जो पतली महिलाएं होती हैं जिस पर कि जो है जिनके बॉडी में एडिपोज टिश्यू की कमी होती है, उन पर चूँकि लेप्टिन का सिक्रेशन जो है नहीं हो पाता है, इस कारण से यौनावस्था जो है वो देरी से आती है, क्योंकि पतले लोगों में एडिपोज टिश्यू कम होने के कारण लेप्टिन हार्मोन कम सीक्रेट होता है, और जिसके कारण से जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कम बनता है, जिसके कारण से गोनेड का जो है विकास रुक जाता है। जब इन महिलाओं में या इन लोगों में जो है एडिपोज टिश्यू का विकास हो जाता है, तो फिर वो लेप्टिन हार्मोन सीक्रेट करने लगती है, जिसके कारण से फिर जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट होता है और गोनेड्स का जो है विकास होने लगता है। अगला अदर एंडोक्राइन स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा, जिसे GIM कहते हैं। ये GIM टिश्यू जो होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर पाए जाते हैं, जिसको कि आमाशयी आंत्र पथ कहते हैं। ये टिश्यू में अनेक एंडोक्राइन ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग कई प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ये सभी हार्मोन जो है वो डाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं और डाइजेशन की प्रक्रिया को जो है पूरा करने का काम करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला हार्मोन जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंतर्गत सीक्रेट होता है वो है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन जो है स्टमक की कोशिकाओं से होता है। जैसे भोजन के कण जो होते हैं, भोजन जो होता है वो आमाशय में पहुँचता है, तो फूड के इंड्यूशन से, भोजन के कणों के इंड्यूशन से जो है स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो इंड्यूस्ड हो जाती है और सीक्रेट करती है प्रोगेस्ट्रिन हार्मोन। ये प्रोगेस्ट्रिन हार्मोन जो होता है प्रो रूप में होता है, अर्थात अक्रिय रूप में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और स्टमक में जो HCl उपस्थित होता है, इसकी उपस्थिति में प्रोगेस्ट्रिन हार्मोन जो होती है वो गैस्ट्रिन हार्मोन में परिवर्तित हो जाती है, जो कि एक्टिव फॉर्म है। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड को इंड्यूस्ड करती है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करे। इस तरीके से हम देखते हैं कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के संश्लेषण से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा जो हार्मोन होता है वो है सिक्रीटिन हार्मोन। सिक्रीटिन हार्मोन जो होता है, जैसे भोजन जो है स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, तो इंटेस्टाइन में जो है वो अत्यधिक पतला हो जाता है, उसको कहा जाता है काइम। काइम जो है जैसे ही इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में पहुंचता है, भोजन में उपस्थित HCl के प्रभाव से स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडिनम की जो कोशिकाएं होती हैं वो इंडोक्राइन सेल होती हैं, वो इंडोक्राइन सेल जो होती है सिक्रीटिन हार्मोन का सीक्रेट करती हैं। ये सिक्रीटिन हार्मोन क्या करता है, स्टमक में जाकर HCl के सिक्रेशन को रोक देता है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सिक्रीटिन हार्मोन जो होती है स्टमक में जाकर HCl का सिक्रेशन रोकती है। इसके पहले जो जब भोजन स्टमक में था तो वहाँ पर HCl का सिक्रेशन हो रहा था, और जैसे भोजन स्टमक से निकल करके इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो सिक्रीटिन हार्मोन जो है वो स्टमक में जाकर स्टमक में HCl के सिक्रेशन को रोक देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का तीसरा महत्वपूर्ण हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या करता है कि गाल ब्लैडर की जो है पित्ताशय है, पित्ताशय को बाइल जूस मुक्त करने के लिए जो है इंड्यूस्ड करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन के प्रभाव से जो है पित्ताशय से बाइल जूस मुक्त होते हैं। अगला हार्मोन है इंटेरोकाइनिन हार्मोन। ये इंटेरोकाइनिन हार्मोन जो है इंटेस्टिनल ग्लैंड की इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है। पांचवा जो हार्मोन होता है एंटेरोकाइनेज हार्मोन। ये एंटेरोकाइनेज हार्मोन जो है इंटेस्टिनल ग्लैंड को इंटेस्टिनल जूस सिक्रेशन के लिए रोकने का काम करता है। एंटेरोकाइनिन हार्मोन जो है इंटेस्टिनल ग्लैंड को इंटेस्टिनल जूस सिक्रेशन के लिए इंड्यूस्ड करता है, प्रेरित करता है, जबकि जस्ट अपोजिट एंटेरोकाइनेज हार्मोन जो है वो इंटेस्टिनल जूस सिक्रेशन के लिए उन ग्लैंड्स को इनहिबिट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। अगला छठवां और महत्वपूर्ण हार्मोन हम देखते हैं एंटेरोगैस्ट्रोन हार्मोन।
ये इंटेरोगेस्टेरोन हार्मोन जो है स्टमक में पहुंचकर गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन के लिए रोकता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जीटीआई के अंतर्गत, जीआईटी के अंतर्गत अर्थात गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंतर्गत कई सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं म्यूकोसल सेल से, और ये हार्मोन जो है वो डाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार अदर इंडोक्राइनल स्ट्रक्चर का जो है मेन फंक्शन जो है अलग होता है, नॉन इंडोक्राइन होता है, किंतु वे उस नॉन इंडोक्राइन फंक्शन को करने के साथ ही साथ जो है इंडोक्राइनल फंक्शन भी पूरा करते हैं, अर्थात हार्मोन सिक्रेशन भी करते हैं और जो है बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नियंत्रण करने का काम भी करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी इसमें सजेशन होंगे उसको जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं।